नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन को सही तरीके से जीने का रहस्य क्या है? क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश और शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? दरअसल हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए कुछ ऐसे अनमोल मंत्र होते हैं, जो अगर हम समझ लें और अपनाएं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे जीवन जीने के 5 ऐसे अनमोल मंत्र, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चा सुख पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। पहला मंत्र, धैर्य का महत्व। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था, जिसका नाम आनंदपुर था। गांव चारों तरफ से पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सरल और मेहनती थे। उसी गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। राघव का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन बहुत साफ और सच्चा था। वो मेहनती था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। राघव की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता, भगवान का नाम लेता और फिर अपने खेत में काम करने चला जाता। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती और फसल खराब हो जाती, तो कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती और खेत सूख जाते। गांव के लोग उससे कहते, राघव, तुम्हारी मेहनत तो बहुत है, लेकिन लगता है तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। राघव बस मुस्कुरा देता। वो कहता, भगवान पर भरोसा रखो, समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी कई बार टूट जाता था। कठिन समय। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। नदी का पानी कम हो गया, खेत सूखने लगे, फसलें नष्ट होने लगीं। गांव के कई लोग अपने खेत छोड़कर दूसरे शहरों में काम करने चले गए। राघव के सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसके पास अब बहुत कम अनाज बचा था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, राघव, कब तक हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे? शायद हमें भी गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए। राघव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं गौरी, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। उसकी पत्नी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। संत से मुलाकात। एक दिन राघव जंगल की तरफ लकड़ी लेने गया। वहां उसे एक वृद्ध संत दिखाई दिए। संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राघव ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? राघव ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, वही अंत में जीतता है। राघव ने पूछा, लेकिन महाराज, जब हर तरफ परेशानी हो, तब धैर्य कैसे रखें? संत मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो इस पौधे को, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे बड़ा पेड़ बनने में कई साल लगेंगे, लेकिन अगर ये धैर्य खो दे, तो क्या ही कभी पेड़ बन पाएगा? राघव को संत की बात समझ आने लगी। समय का बदलाव। राघव ने संत की सीख को अपने दिल में बसा लिया। अब उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो धैर्य नहीं छोड़ेगा। वो हर दिन पहले की तरह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक बारिश होती रही। सूखे खेतों में फिर से हरियाली आने लगी। राघव ने फिर से अपने खेत में बीज बोए। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसकी मेहनत और धैर्य रंग ले आया। गांव वालों की सीख। जब गांव वालों ने राघव की अच्छी फसल देखी, तो वे हैरान रह गए। वे उसके पास आए और बोले, राघव, तुमने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। आज तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिल गया। राघव मुस्कुराया। उसने कहा, कठिन समय हमें परखता है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वो केवल सही समय का इंतजार करता है।